चलिए रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, बड़ी खबर आ रही है हरियाणा विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी। आज छठा दिन आपको बता दें और बेहद महत्वपूर्ण आज का ये दिन। आज के सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। इस सत्र की कार्रवाई, जी हाँ, बता दें आपको बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का दिन। प्रश्नकाल के साथ सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। बता दें आपको, ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जाहिर तौर पर हंगामे के आसार आज बने हुए हैं। कई बिल जो हैं वो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। तो बता दें आपको, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है और आज हंगामे के आसार बने हुए हैं। कई विधेयक जो हैं वो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। तो आज भी हंगामे के जो आसार हैं वो सदन के भीतर बने हुए हैं। कई बिल सदन के पटल पर रखे जाएंगे। तो फिलहाल ये ताज़ा तस्वीरें भी बनी हुई है, वहां पे हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर बाद हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि फिलहाल आज जो सदन की कार्रवाई है उसमें क्या कुछ खास जो है वो रहने वाला है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है और आज की जो कार्रवाई है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। और पवन सिवार संवाददाता हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, बजट सत्र का आज छठा दिन है, हंगामे के आसार बने हुए हैं। कई बिल जो है वो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा विधानसभा की जो बजट सत्र की कार्यवाही है उसका छठा दिन है और जो सदन की कार्यवाही है वो प्रश्नकाल के साथ 2 बजे शुरू होगी और आज की कार्यवाही में बजट अभिभाषण यानी 2021-22 का जो बजट पेश हुआ है उस बजट पर अभिभाषण जो है वो जो हुआ है बजट अभिभाषण उसके ऊपर चर्चा शुरू होगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो है वो किस तरीके से क्या बजट के ऊपर जो है वो जो सदस्य हैं वो अपनी अपनी बात रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की जो कार्यवाही है वो कई मुद्दों के ऊपर हंगामेदार भी हो सकती है, क्योंकि आज की कार्यवाही के अंदर जो है वो कई प्रश्नकाल के दौरान ऐसे सवाल लगे हुए हैं जिनके ऊपर जवाब के दौरान जो है वो विपक्ष के जो विधायक हैं उनकी सत्ता पक्ष के साथ तलखी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ आज की कार्यवाही इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो है वो जो सरकारी संपत्ति है उसमें विरोध प्रदर्शन के दौरान जो क्षति पहुंचाने वाले जो लोग हैं उन्हीं से ही उसकी वसूली हो, इससे जुड़ा हुआ जो एक कानून है वो हरियाणा की विधानसभा के पटल पर जो है वो रखा जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा होगी, फिर उसको पारित किया जाएगा। इसके अलावा कई और विधायी कार्य जो होने हैं उसमें कई और जो विधेयक और संशोधित विधेयक हैं वो सदन पटल पर रखे जाएंगे। हरियाणा योग विधेयक 2021 है, हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक है, हरियाणा नगर पालिका नगर निगम संशोधन विधेयक है। इसके अलावा एक और जो विधेयक महत्वपूर्ण है वो है हरियाणा के जो कानून है उनका परिवर्तित जो नाम का परिवर्तन का जो फैसला किया है उससे जुड़ा हुआ जो एक प्रस्ताव है जो विधेयक के तौर पर वो भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो आज की जो ये कार्यवाही है काफी महत्वपूर्ण रहेगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पिछले दिनों हरियाणा की विधानसभा परिसर में अकाली दल के विधायकों ने जो विरोध किया था, उनका वहां पर जो प्रदर्शन उनके सामने किया था, उस मामले को भी विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो सदन के अंदर रखेंगे और उसके ऊपर भी जो है वो चर्चा देखने को मिल सकती है। तो आज की जो कार्यवाही है काफी जो है वो हंगामेदार रहेगी। साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले जो है वो आज सदन में होते हुए दिखेंगे। खासतौर पर जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा जो विधेयक है वो विधेयक सदन के पटल पर आज जो है वो रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक है वो भी होने वाली है। थोड़ी देर बाद बीजेपी की विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू होगी, जिसमें तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं संसदीय कार्य मंत्री, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे हैं। ये जो बैठक है ये भी थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी। तो ये संसदीय कार्य मंत्री और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है वो पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल पहुंच चुके हैं। पहले अधिकारियों के साथ एक ब्रीफिंग मुख्यमंत्री और मंत्रियों की रहेगी। हरियाणा के जो सहकारिता मंत्री है बनवारी लाल वो भी पहुंच चुके हैं। मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की एक ब्रीफिंग होगी। उस ब्रीफिंग के बाद जो है वो बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी। तो ये काफी आज की जो कार्यवाही से पहले की जो हलचल है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है वो विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब और आगामी जो रणनीति है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सरकार भी पूरे होमवर्क के साथ सदन में यहाँ पर प्रेजेंट होगी। लेकिन पवन, अब सवाल ये कि क्या कुछ विपक्ष के पास मुद्दे रहते हैं, क्योंकि जब बजट पेश हुआ उसके बाद की प्रतिक्रिया भी कई आई है।
सवाल बजट को लेकर उठाए गए हैं कि एक तरफ सरकार कह रही है कि प्रदेश के हर वर्ग के लिए हितकारी बजट है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हो या अन्य राजनीतिक पार्टियां हो प्रदेश की, उनका कहना है कि ये जो बजट है वो किसी भी सूरत में प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। किसानों का मुद्दा भी है जिसको लेकर यहाँ पर एक बार फिर से सरकार को घेरने की पूरी रणनीति के साथ विपक्ष यहाँ पर हमलावर रहेगा सदन के भीतर। बिल्कुल, देखिए जो आज की जो कार्रवाई है उसमें काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण रहेगी, चूंकि जो बजट अभिभाषण के ऊपर जब चर्चा शुरू होगी तो उस चर्चा में देखना होगा कि किस तरीके से क्या क्या जो है वो जवाब निकल कर आते हैं। आप हलचल देखिए, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर राज्य मंत्री अनूप धानक जो है वो पहुंचे हैं, मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ जो अधिकारियों की ब्रीफिंग है वो जो है वो अभी शुरू होने जा रही है। और उस ब्रीफिंग के बाद जो है वो यहाँ पर विधायकों के साथ बीजेपी के विधायक दल की जो है वो बैठक होगी। तो आज की कार्यवाही काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूंकि आगामी जो दिन है बजट सत्र के, उनमें विपक्ष के किन किन मुद्दों पर कैसे कैसे सत्ता पक्ष की रणनीति रहनी चाहिए, मंत्रियों को किन तथ्यों के साथ कैसे जो है वो जवाब देना है। बजट को विपक्ष जो है वो निराशाजनक बता रहा है। विपक्ष के नेताओं का ये कहना है कि बजट में कुछ नहीं निकला है और बजट जो है वो प्रदेश के लिए डेवलपमेंट का रास्ता खोलेगा, ऐसा लगता नहीं है, चूंकि बहुत ज़्यादा प्रदेश के ऊपर वित्तीय जो है वो कर्ज जो है वो बढ़ चुका है और वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप जो है वो बार बार विपक्ष लगा रहा है। उन्हीं चीज़ों का असर जो है वो बजट सत्र की जो छठे दिन की कार्यवाही है, उस कार्यवाही में जब बजट अभिभाषण के ऊपर चर्चा शुरू होगी तो देखने को मिलेगी। और जो विपक्ष के जो विधायक हैं जो बाहर आकर हमला कर रहे थे बजट के ऊपर, सदन के बाहर जो जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे, उन्हीं आरोपों के तहत अब जो है वो विपक्ष के जो विधायक हैं वो सरकार के इस बजट के अंदर खामियां गिनवाते हुए सदन की कार्यवाही में नजर आएंगे। देखना होगा किस तरीके से उन खामियां जो विपक्ष गिनवाएगा उनका जवाब सत्ता पक्ष के पास क्या रहेगा, सत्ता पक्ष अपने उस विपक्ष के हमलों से कैसे बचेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बजट सत्र की जो आज की छठे दिन की कार्यवाही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। हंगामा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है हरियाणा में जो सरकारी संपत्ति को विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करने वाले जो है उन्हीं से उसकी वसूली हो। ये जो विधेयक है ये सदन के पटल पर रखा जाएगा, चर्चा होगी, उसके बाद उसके पारित होने की भी पूरी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो ये कानून बना चुकी है। उत्तर प्रदेश में ये पहले से लागू और उसी की ड्राफ्टिंग को जो है वो ध्यान में रखकर हरियाणा अपना ये कानून जो है वो लेकर आ रहा है। जी, जाहिर तौर पर पवन, क्योंकि हलचल आप जहां पर मौजूद है वहां पर भी देखने को मिल रही है। 12:30 के तकरीबन आज बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो भी होने वाली है और उसको लेकर भी फिलहाल पूरी रणनीति यहां पर बनाई जाएगी कि किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जो जवाब है वो यहां पर दिया जाए। लेकिन जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तकरीबन 2 बजे के करीब, जैसे जानकारी मिल पा रही है, सदन के भीतर की तो गहमा गहमी आप बता ही रहे हैं, क्या किसी तरह की गहमा गहमी सदन के बाहर भी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए सदन के बाहर की अगर हम बात करें तो विपक्ष कोई रणनीति अगर आज की कार्रवाई से पहले तैयार करता है तो वो विपक्ष जो वो बजट सत्र की कार्यवाही 2 बजे शुरू होने से पहले बाहर भी किसी तरीके से अपना जो है वो सदन के अंदर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, सरकार के साथ तल्खी देखने को मिलती है, वैसी तस्वीर पहले सामने आ चुकी है। जब महंगाई को लेकर कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर खींचते हुए दिखे थे, उससे पहले जो है वो पैदल मार्च करते हुए जो है वो किसानों के समर्थन में और कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस के विधायक पैदल जो है वो सड़क पर पैदल चलते हुए दिखे थे। सदन में वो पैदल मार्च करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहुंचे थे। आज की जो कार्यवाही है 2 बजे शुरू होनी, उससे पहले भी कांग्रेस क्या कोई इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कांग्रेस लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर, खासतौर पर अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आई थी कांग्रेस, वो गिरने के बाद सत्ता पक्ष जो है वो अब कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहा है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि भले ही बहुमत साबित कांग्रेस बीजेपी जेजेपी ने सदन में कर दिया होगा, लेकिन बाहर लोगों में जो है वो अविश्वास पैदा हो चुका है सरकार के खिलाफ। ये ऐसे जो आरोप है वो कांग्रेस के नेताओं के हैं, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं का ये कहना है कि कांग्रेस को उनको खुद की जो असलियत थी वो मालूम हो गई है और अब 55 का जो आंकड़ा है वो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के साथ रहा है। तो ऐसे में विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। इस तरीके की बात जो है वो बीजेपी जेजेपी के नेता कह रहे हैं। लेकिन आज की जो कार्यवाही है, छठे दिन की कार्यवाही, उससे पहले देखने वाली बात रहेगी विपक्ष के नाते कांग्रेस क्या
कोई सड़क पर भी रणनीति बनाकर कोई विरोध करती है या सीधा जो है वो सदन के अंदर ही जो है वो विरोध देखने को मिलता है। यहाँ हलचल आप एक बार फिर देखिए, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जो है वो पहुंचे हैं, पहले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल पहुंचे हुए हैं, इसी तरीके से कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल पहुंचे हुए हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं और इस बैठक में खास तौर पर बजट को लेकर किस तरीके के रिप्लाई हो सकते हैं, बजट को लेकर क्या रणनीति है, उसके ऊपर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जो है वो तमाम अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ पहले बैठक कर रहे हैं और ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो वो बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक है वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर होनी है, तो बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक है वो भी यहाँ पर थोड़ी देर बाद होगी। तो ये जो है वो इस वक्त हम हरियाणा निवास में है, चंडीगढ़ में, जिसको फिलहाल मीडिया के लिए एक तरह से विधानसभा का ही हिस्सा बनाया हुआ है। मीडिया जो है वो यहीं से विधानसभा की जो कार्यवाही है उसको देखता है और यही इसी जगह पर जो है वो बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी, थोड़ी देर बाद शुरू होगी। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की और अधिकारियों की बैठक जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। बजट सत्र की छठे दिन की कार्यवाही को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी रणनीति बनाई जा रही है, पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है।